हेलो एवरीवन, वेलकम बाय यूट्यूब चैनल। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं कि सर ऑफिशियल नोटिस अभी तक यूएफएम की कोई नहीं आई है। तो मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि 4 अगस्त 2025 को ये जो आपको नोटिस दिखाई पड़ रही है स्क्रीन पे, यूएफएम का सर्कुलर ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है। आप सभी लोगों को बता दूँ कि इसमें बताया गया है कि शैक्षिक सत्र 2024 और 25 के विषम सेमेस्टर के द्वितीय चरण की परीक्षाओं में अनुचित साधन यूएफएम के अंतर्गत पाए जाने वाले छात्र छात्राओं के संबंध में इस सर्कुलर को जारी किया गया। अब अनुचित साधन में क्या क्या आ सकता है, तो उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर लेता हूं। तो आप सभी को बता दूं कि अनुचित साधन में जैसे कि आपका रोल नंबर हो गया, या मोबाइल नंबर का आप अंकित कर देते हैं कॉपी में, या आप किसी चीट का यूज़ करते हुए पकड़े जाते हैं, या आप एडमिट कार्ड के पीछे लिख कर ले जाते हैं, और अन्य तरीके की आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, कॉपी में लिख देते हैं सर मुझे पास कर दीजिए और आपकी महान दया होगी। तो इस तरीके का तमाम सारी एक्टिविटी आप जो भी करते हैं वो सारी यूएफएम की कैटेगरी में आ जाती हैं। और यूएफएम लगने का मतलब कि आपका जो सेमेस्टर है वो भी होल्ड हो जाएगा, आगे वाला भी सेमेस्टर होल्ड हो जाएगा, पूरा ईयर जो होता है वो पूरा होल्ड कर दिया जाता है। रिज़ल्ट भी आपका देर से रिलीज़ होता है, तो इसलिए जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आ जाएगा तब तक आप अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग इस तरीके की एक्टिविटी बिल्कुल भी मत किया करिए। और मैं आप सभी को बता दूं कि इस सर्कुलर में बताया गया है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने इस तरीके की एक्टिविटी की हो वो सभी अपना एक क्लैरिफिकेशन तैयार करके यूनिवर्सिटी की साइट पे aktuufm@gmail.com पे अपना क्लैरिफिकेशन प्रेषित करें। यदि आप क्लैरिफिकेशन डाल देते हैं उससे यूनिवर्सिटी ये मान लेती है कि आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं, आप उस चीज़ के लिए गलती मान रहे हैं। यदि आप क्लैरिफिकेशन नहीं डालते हैं उससे यूनिवर्सिटी ये मान लेती है कि आपने जो भी कार्य किया वह जानबूझकर किया, उस कार्य में आप सम्मिलित थे। तो इसलिए क्लैरिफिकेशन देना पूर्ण रूप से अनिवार्य होता है ताकि यूनिवर्सिटी एक सटीक डिसीजन ले पाए कि आपने जो एक्टिविटी की है कि नहीं की है। यदि आपकी चिट वगैरह पकड़ी जाती है तो चिट का जो इश्यूज़ होता है तो चिट आपकी कॉपी के साथ पंच करके भेजी जाएगी। पंचिंग के बाद फिर यूनिवर्सिटी में जब आपकी कॉपी चेक होगी तो उस चीटिंग मटेरियल को आपकी कॉपी से चेक किया जाएगा कि आपने नकल किया है कि नहीं किया है। यदि आपने नकल नहीं किया होगा तो आपको उस सब्जेक्ट में जो भी आपके नंबर चढ़ रहे होंगे वो नंबर चढ़ा दिए जाएंगे। यदि आपने नकल किया होगा, उस कॉपी में कुछ लिखा होगा चिट से, तो आपके उस सब्जेक्ट में पार्टिकुलर 0 कर दिया जाएगा। तो इस तरीके के तमाम सारे डिसीजन लिए जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है जैसा तमाम सारे चैनल पे आपको देखने को मिलता होगा कि ईयर बैक लग जाती है, सेमेस्टर बैक लग जाती है। तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। बस ये है कि आप क्लैरिफिकेशन डाल दीजिए ताकि यूनिवर्सिटी एक सटीक निर्णय ले सके। और आप सभी को बता दूं कि इस सर्कुलर में आपको बताया गया है कि 28 फरवरी 2025 से लेकर 22 मार्च 2025 के मध्य संपन्न कराई गई परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले कृतिपात्र छात्र और छात्राओं को परीक्षा के दौरान अनुचित साधन प्रयोग किया गया उसमें अंतर्गत पाए गए ऐसे छात्र और छात्राएं अपना स्पष्टीकरण के माध्यम से दिनांक 10 अगस्त 2025 तक कार्यालय की ईमेल आईडी aktuufm@gmail.com पे अपना क्लेरिफिकेशन प्रस्तुत करें। और इसमें बताया गया है कि छात्र और छात्राएं अपना प्रस्तुत पक्ष नहीं देते हैं तो उससे विश्वविद्यालय ये मान लेगा कि छात्र और छात्रा अपने लिए कुछ कहना नहीं चाहता है, या अपने जो भी उसने कार्य किया उसके बारे में वो कुछ सफाई नहीं देना चाहता। तो इसलिए आप लोग इस लाइन का मतलब समझ लीजिए कि यदि आप क्लैरिफिकेशन नहीं डालते हैं तो उससे यूनिवर्सिटी ये मान लेगी कि आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं। फिर आपको 2 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में यदि सेमेस्टर बैक या ईयर बैक जो भी होगा डिसीजन, वो फिर आपको मंजूर करना पड़ेगा। तो इसलिए क्लैरिफिकेशन ज़रूर डाल दीजिए। 10 अगस्त आपकी क्लैरिफिकेशन की लास्ट डेट है। क्लैरिफिकेशन का जो फॉर्मेट वगैरह वो यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको क्लैरिफिकेशन का फॉर्मेट वगैरह सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ साथ आप सभी को बता दूं कि उक्त के अतिरिक्त
यह भी सूचित करना है कि संबंधित छात्र द्वारा अपना स्पष्टीकरण देते समय अनुक्रमांक संबंधित कोड अवश्य लिखा जाए, ताकि ईमेल एक ही बार किया जाए, ना कि बार बार ईमेल किया जाए। तो ईमेल करने का भी जो प्रोसेस है वो एक बार ही करना है आपको, लगातार बार बार नहीं करना। तो उससे क्या होगा, आपने एक फॉर्मेट तैयार किया फिर दूसरा भेज दिया, तो इस तरीके की एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करनी है। चैनल पर यदि आप हमारे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।